आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय हिंदी विशिष्ट है उसके प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ और खंड बा का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। ठीक है, खंड आ और खंड बा जो है उसका भी हम संपूर्ण हल देखेंगे। और छात्रों, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इन उत्तरों को लिखते हो तो आपको 50 में से 50 अंक डेफिनेटली मिलेंगे। आपके टीचर आपका एक नंबर भी नहीं काट पाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो भी नाम हो वो यहाँ पर डाल लीजिएगा। विद्यार्थी के नाम की जगह पिता का नाम, कक्षा और फिर अपने शाला का नाम भी डाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर खंड आ है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक सूचना दी गई है। आप सूचना देख सकते हो, यात्रा कार्यक्रम की सूचना है ये, जो कि 5/12/2019 स्थान गुना से निकाली गई है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बट अभी हम जल्द से जल्द इसके आंसर कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो छात्रों, आपको जो पहला प्रश्न है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 में उत्तर डालना है, अंगों को चोट लग सकती है इसलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। इसमें आप गोला भी लगा दीजिएगा। दूसरा है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो चादर का बहुवचन क्या होता है? चादरें। चादरें कहाँ उपयोग किया गया है? ये उपयोग किया गया है ऑप्शन नंबर ए में, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। तो आपको उत्तर में यही लिख देना है। तीसरा प्रश्न है, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो किसके साथ जा रहे हैं? उस नोटिस के अनुसार वो जा रहे हैं अपने शिक्षकों के साथ। तो आप इस पर गोला लगा दीजिएगा, साथ ही उत्तर पर लिख दीजिएगा अपने शिक्षकों के साथ। प्रश्न 4 है, यात्रा में ले जाने वाले सामान की सूची है। तो सही सूची है चादर, कपड़े, पानी की बोतल। ठीक है, यहाँ पर बोतल है, मतलब आपको सी वाले आंसर में गोला लगा देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, विश्व पर्यावरण दिवस का आपको एक पोस्टर दिया गया है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर देख लेते हैं। आपके यहाँ पर 5वां प्रश्न है, प्रकृति में जितना हम लेंगे उसका दुगना हमें वापस करना होगा, क्योंकि। तो आपको उत्तर में डाल देना है, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। ठीक है, इसके बाद जब का विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। 7वां प्रश्न है, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। तो ये प्रतीक है प्रकृति बचाने का, और छात्र इस पर गोला भी लगा दीजिए। जैसे प्रकृति बचाने का बी में है, इसमें बी में गोला लगा दीजिए। प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, तो आपको 6वें में अभी बी में गोला लगा देना है। ठीक है, इस टाइप से आपका 8वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो वो बनाते हैं पूरे देश में। आपको उत्तर में लिख देना है पूरे देश में और डी पे गोला लगा देना है। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रहीमन पानी रखिए, बिना पानी सब सून, पानी बिन ना उभरे, मोती मानस चून। उपरोक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानस के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, मोती के लिए पानी चमक दमक, मानस के लिए मनुष्य, मनुष्य का पानी उसकी इज्जत है। ठीक है, इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, उपरोक्त प्रश्न क्रमांक 9 की पंक्तियाँ किस छंद की हैं, छंद का नाम और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी बुक से क्वेश्चन है, आपको उत्तर में लिखना है, यह पंक्तियाँ दोहा छंद की हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, यह 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसमें अंग लिखना है, इसमें विषम चरणों प्रथम तृतीया में 13 मात्राएँ, और आपको कोष्टक बंद कर देना है यहाँ पर। ठीक है, 13 मात्राएँ, और सम चरणों द्वितीय तृतीय में 11 मात्राएँ होती हैं, और यहाँ पर कोष्टक बंद कर देना है। ठीक है छात्रों, ऐसा लिखोगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, तो छात्र भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने जितने भी दोस्त हों उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाएँ, तो उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस टाइप से और वीडियो भी मिलती रहेंगी। आपका 11वां प्रश्न है छात्रों, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं। तो आपको लिखना है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। संबंधियों को लिखे जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ये आपको उत्तर आ जाएगा। 12वां प्रश्न है,
वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाया को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। उपरोक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित शब्द विराम आपको पुनः लिखना है। ठीक है, मतलब कि ये जो 2 लाइन है इनको आपको फिर से इन्हीं लाइनों पर लिखना है, पर यहाँ पर कुछ जो विराम चिन्ह है, कुछ चिन्ह उनका जो मिसिंग है, तो आपको यहाँ पर उन चिन्हों को भी लगा देना है। ठीक है, तो आपको जब उत्तर लिखना है कुछ इस टाइप से लिखना है, वह, उसके जस्ट बाद आपको कॉमा लगाना है, मन ही मन के बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है, बड़े देव को मानने लगी है, और जस्ट लगी है के बाद आपको एक फुल स्टॉप लगा देना है, यानी कि एक लाइन खींच देनी है। इसके बाद बड़े देव अल्प विराम का चिन्ह मेरे बाबा को बचा लेना, फिर आपको अल्प विराम का चिन्ह लगाना है, उनके प्यास के मारे बुरा हाल है। इसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है, पानी नहीं मिला तो कॉमा वे मर जाएंगे। इसके बाद फिर आपको पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसे रीराइट कर देना है, फिर से लिख देना है, आपके एक भी नंबर नहीं घटेंगे। 13वां प्रश्न है आपका, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में लिखना है आपको, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण टेस्ट में एक बड़ा संगठनात्मक रोल अदा किया, यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खंड आ खत्म होता है। अभी हम खंड बा, जो कि आपका प्रोजेक्ट कार्य है वैसे हिंदी का, उसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी के नाम पे अपना नाम, पिताजी का नाम, कक्षा, शाला का नाम डाल लीजिएगा। इसके बाद आप महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हो। यहाँ से वर्ग सीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड वा, यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न है वो है, अपने आसपास में मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक रोग के बारे में निम्नानुसार जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपको मच्छर जनित 2 रोगों के नाम लिखना है। तो पहला रोग जो है उसमें आपको नाम डालना है, पहले में मलेरिया और दूसरे में उत्तर डालना है डेंगू। ठीक है, परियोजना हेतु रोग का नाम आपको डालना है मलेरिया और रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम डालना है आपको मदा एनोफिलिस नंबर। आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही उतार लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, मच्छर पनपने की स्थितियाँ, तो आपको लिखना है, एकत्रित पानी के आसपास अपने अंडों को जन्म देता है जिससे मच्छर पनपते हैं। फिर रोग के लक्षण, इसमें आपको लिखना है, मलेरिया होने पर बच्चे को सुस्ती, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकान होती है, मतली, तेज बुखार इस रोग के लक्षण हैं। इसके बाद आपका जो अगला है, सावधानियां, बचाव और उपचार, तो इसमें आपको लिखना है, पानी को इकट्ठा ना होने दें, पानी में तरल पदार्थ तेल को डाल दें, स्वच्छता पर ध्यान दें, डॉक्टर के संपर्क में रहें तथा इलाज लें। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 2, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों मुहावरों को संग्रहित कीजिए, उनमें से किन्हीं 10 कहावतों मुहावरों को लिखिए। तो आपका पहला लिखना है, आँखों का तारा, दूसरा लिखना है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, आम के आम गुठलियों के दाम, छाती पर मूंग दलना, ओखली में सिर देना, घाव पर नमक छिड़कना। फिर लिखना है आपको, कांट की हाड़ी पर बार बार नहीं चिढ़ती, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, और फिर अधगल गगड़ी छलकत जाए। ठीक है, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, किसी कहावत मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसे संक्षेप हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। तो आपको कहावत की कहानी लिखना है उत्तर। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है, सौरभ एक बार अपने दोस्तों के साथ जंगल गया, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता था, उसके दोस्तों से बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना और वह जंगल में बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसका सामना जंगल के राजा शेर से होता है, अतः बड़े मुश्किल से बचकर ठोकर खाकर वह दोस्तों के साथ घर पहुंचा। अतः इसलिए कहा जाता है कि लोगों ने सौरभ को कहा, अधगल गगड़ी छलकत जाए। फिर आपको धन्यवाद लिख देना है। ठीक है, यदि गाइस छात्रों आप ऐसा लिखोगे तो आपको 50 में से 50 नंबर मिलेंगे अपने प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्गशीट विषय हिंदी पे। तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।